हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो ज्योग्राफी का है, क्लास 9 का चैप्टर 2 पृथ्वी गति। मैंने भूगोल का चैप्टर 1 भी दिए हैं, क्लास 9 का हम साइंस का वीडियो दिए हैं। आप यदि चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। यदि आप लोग का स्कूल का होमवर्क मिलता हो तो ये सब वीडियो से आप क्वेश्चन आंसर नोट करके स्कूल के टीचर को दिखा सकते हैं। किसी प्रकार और भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो ये नंबर है 9382124565, इस पर भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कितनी गतियाँ हैं, तो इसका आंसर है 2, दैनिक गति, वार्षिक गति। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भूकक्ष का आकार कैसा है, इसका आंसर है अंडाकार। क्वेश्चन 3 दिया कि पृथ्वी के आवर्तन का दिशा क्या है, तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन 4 दिया कर्क रेखा का अक्षांश कितना है, तो आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 23.1 डिग्री, ठीक ना, नॉर्थ उत्तर। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है 5 नंबर कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होता है, जिसका आंसर है आवर्तन या दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि किस अक्षांश रेखा पर पृथ्वी की परिभ्रमण या आवर्तन की गति सर्वाधिक होती है, इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन 7 दिया किस बल के कारण हवाओं एवं धाराओं की दिशा में विचलन होता है, तो इसका आंसर है कोरियालिस बल के कारण। क्वेश्चन 8 दिया कि आकाश पिंड किस दिशा में घूमते हुए प्रतीत होते थे, इसका आंसर दिया पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। क्वेश्चन 9 दिया कि ऋतु परिवर्तन के लिए पृथ्वी की कौन सी गति उत्तरदायी है, इसका आंसर है परिक्रमण गति। क्वेश्चन 10 दिया कि किस रेखा को विश्व रेखा कहते हैं, इसका आंसर है भूमध्य रेखा को। क्वेश्चन 11 दिया है कि दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु कब रहती है, 21 मार्च के दिन। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि किन अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसका आंसर है कर्क और मकर रेखाओं के बीच के भाग को। क्वेश्चन 13 दिया है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसका आंसर है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन 14 दिया है कि पृथ्वी किसके सहारे आवर्तन करती है, तो इसका आंसर दिया है कल्पित अक्ष के सहारे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखें कमेंट बॉक्स में, और आप कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि सौर दिवस नक्षत्र दिवस से कितना बड़ा है, 3 मिनट 36 सेकेंड। क्वेश्चन 16 दिया कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिशाओं का निर्धारण किया जा सकता है, तो इसका आंसर है आवर्तन या दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 दिया किन रेखाओं की सहायता से ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, तो इसका आंसर है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से। क्वेश्चन 18 दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं एवं समुद्री धारा का विचलन किस दिशा में होता है, दाहिने तरफ। क्वेश्चन 19 दिया है कि पृथ्वी की किस गति को वार्षिक गति कहते हैं, जिसका आंसर दिया परिक्रमण गति को। क्वेश्चन 19 दिया है कि भूकक्ष की लंबाई कितनी है, तो 96.5 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन 20 दिया है कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, इसका आंसर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। क्वेश्चन 21 दिया है कि प्रकाश वृत्त किस अक्षांश रेखा को वर्ष भर 2 भागों में बांटता है, तो भूमध्य रेखा को। क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि दिसंबर संक्रांति कौन सी संक्रांति है, इसका आंसर है मकर संक्रांति। 23 दिया कि पृथ्वी को अपना एक परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, तो लगभग 24 घंटा को। 24 दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की कोणिक ऊंचाई सबसे अधिक किस तारीख को होती है, तो 21 जून को। क्वेश्चन 25 दिया कि सूर्य उदय के ठीक पहले के समय को क्या कहते हैं, तो भोर कहते हैं। क्वेश्चन 26 दिया है कि पृथ्वी की परिक्रमण की औसत गति कितनी है, तो इसका आंसर है 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 27 दिया है कि अयन रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क और मकर रेखा को। क्वेश्चन 28 दिया है कि ध्रुव पर पृथ्वी के आवर्तन की गति कितनी है, तो 0 है। क्वेश्चन 29 दिया कि अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे को। क्वेश्चन 30 दिया कि पृथ्वी की परिभ्रमण की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन 31 दिया कि पृथ्वी के आवर्तन को क्या कहते हैं, तो दैनिक गति कहते हैं। क्वेश्चन 32 दिया कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु किस महीने होती है, तो मार्च के महीने में। क्वेश्चन 33 दिया कि सौर दिवस की लंबाई औसत लंबाई कितनी है, 24 घंटा। 34 दिया क्वेश्चन की पृथ्वी की अक्ष रेखा अपने कक्ष तल पर कितनी झुकी है, तो 23.5 डिग्री। क्वेश्चन 35 दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि एक समान कब होती है, विषुवत के दिन। क्वेश्चन 36 दिया कि संपूर्ण वर्ष दिन रात बराबर कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर
37 दिया कि पृथ्वी की आवर्तन की गति किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन 38 दिया कि धरातल पर चलने वाली हवाओं की दिशा में विचलन की पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो आंसर दिया है कोरियालिस ने। क्वेश्चन 39 दिया कि 21 जून के दिन सूर्य की किरण लंबवत कहाँ चमकती है, तो इसका आंसर है कर्क रेखा पर। क्वेश्चन 40 दिया कि कोलकाता में ग्रीष्म ऋतु के सबसे लंबे दिन की अवधि है 13 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन 41 दिया कि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आंसर दिया ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन 42 दिया कि 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन 43 दिया कि 21 मार्च की स्थिति को क्या कहते हैं, बसंत विश्व कहते हैं। क्वेश्चन 44 दिया ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव पर होता 6 महीने का दिन। 45 दिया कि पृथ्वी पर प्रकाश एवं अंधकार के क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा या वृत्त को क्या कहते हैं, इसका आंसर दिया छाया वृत्त। क्वेश्चन 46 दिया कि अधिवर्ष में एक अतिरिक्त दिन किस महीने में जोड़ा जाता है, इसका आंसर है फरवरी। क्वेश्चन 47 दिया कि उत्तरी ध्रुव वृत्त पर 24 घंटे की रातें कब होती है, 22 दिसंबर को। क्वेश्चन 48 दिया, अब दिया रिक्त स्थान पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें ओनली फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन दिया है। 1 मार्क्स क्वेश्चन मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया है। फिल इन द ब्लैंक दिया है, MCQ दिया है कम से कम 100 प्लस, यानी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। इसको जतन से याद कर लीजिए, बहुत काम देगा, ठीक ना। दिया क्या 48 में खाली स्थान भरो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर खाली स्थान झुकी हुई, तो कितना झुकी हुई, 23.5 डिग्री। क्वेश्चन 49 दिया कि एक नक्षत्र दिवस की लंबाई खाली स्थान होती है, तो आंसर दिया है कि 23 घंटा 56 मिनट 24 सेकंड। क्वेश्चन 50 दिया है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की आवर्तन की गति खाली स्थान प्रति घंटा 1630 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन 51 दिया है कि गृह पवने उत्तरी गोलार्ध में खाली स्थान और मुड़ जाती है, दाहिने तरफ मुड़ जाती है। 52 दिया है कि पृथ्वी के कच्छ की लंबाई खाली स्थान किलोमीटर, जिसका आंसर है 96.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 53 दिया कि अब सौर की स्थिति खाली स्थान के दिन होता था 4 जुलाई। क्वेश्चन 55 दिया कि 54 दिया कि अनु सूर्य के दिन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी खाली स्थान किलोमीटर रहती है, इसका आंसर दिया 14.7 करोड़ किलोमीटर, नहीं 14.7 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन 55 दिया कि पृथ्वी से खाली स्थान दिशा में परिभ्रमण करती है, तो पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन दिया 56 दिया कि पृथ्वी की अक्ष रेखा अपने कक्ष तल पर खाली स्थान का कोण बनाती है, तो 450 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 57 दिया कि के दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है, इसका आंसर है 21 जून। क्वेश्चन 58 दिया है कि पृथ्वी की कल्पित धुरी को खाली स्थान रेखा कहते हैं, तो अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन 59 दिया है कि औसत सौर दिवस नक्षत्र दिवस की अपेक्षा खाली स्थान बड़ा होता है 3 मिनट 36 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 60 दिया कि दिन और रात को अलग करने वाली कल्पित रेखा या वृत्त को खाली स्थान कहते हैं, तो छाया वृत्त कहते हैं। 61 दिया कि बसंत विश्व को खाली स्थान भी कहते हैं, तो महाविश्वत कहते हैं। क्वेश्चन 62 दिया है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर खाली स्थान हुई तथा ध्रुवों पर खाली स्थान, तो उभरी और चपटी है, उभरी भराएगा फिर दूसरा में चपटी भराएगा। क्वेश्चन 63 दिया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन 64 दिया कि ज्वार भाटा किस गति के कारण आता है, तो दैनिक गति या आवर्तन गति के कारण होता है। 65 दिया है कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, इसका आंसर दिया है वार्षिक गति के कारण। 66 दिया है कि दिन रात का छोटा बड़ा किस गति के कारण होता है, तो वार्षिक गति के कारण। 67 दिया है कि दिशाओं का निर्धारण किस गति के कारण होता है, इसका आंसर है दैनिक गति के कारण। 68 दिया कि अनुसूर किस तिथि को होता है, तो 3 जनवरी को होता है। 69 दिया है कि अपस्वर किस तिथि को होता है, तो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कि पृथ्वी को अपना एक परिभ्रमण या आवर्तन पूरा करने में लगते हैं, तो 4 को ऑप्शन दिया है कि लगभग 24 घंटे, लगभग 25 घंटे, लगभग 22 घंटे, लगभग 24.2 घंटे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि सूर्योदय के ठीक पहले के समय को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है सूर्योदय के पहले समय को कहते हैं, जो ये लिखा हुआ ये गलत है, ठीक ना, ये कहते हैं भोर कहते हैं। देखिए भोर, ये यहाँ टिक लगेगा, ठीक ना, क्या कहते हैं भोर। सूर्योदय के ठीक पहले के समय को क्या कहते हैं, भोर कहते हैं, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है, ओके, ठीक है, लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि पृथ्वी के अक्ष रेखा अपने कक्ष तल पर कितनी झुकी है, तो कितना झुकी है, 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि संपूर्ण वर्ष दिन रात की लंबाई बराबर होती है, तो आंसर दिया है विषुवत रेखा पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत रहती तो यह सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी गोलार्ध
में दिन बड़े और रातें छोटी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो ज्योग्राफी का या कोई सब्जेक्ट का जिसे सोल्व नहीं होता हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, उसका हम आंसर सोल्व करके दे देंगे। या तो किसी पर होमवर्क हो तो होमवर्क भी आप सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है 9382124565 यही है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने नेक्स्ट दिया कि पृथ्वी का कक्ष है, इसका सही आंसर है अंडाकार। किस क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि पृथ्वी का परिक्रमण की औसत गति है 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 9 दिया है कि पृथ्वी पर प्रकाश एवं अंधकार के क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा या वृत्त को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर दिया छाया वृत्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि अधिवर्ष में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है, तो किस महीने में जोड़ा जाता है, तो फरवरी महीना में, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 महीने के दिन। ओके, ऑप्शन नंबर डी 6 महीने दिन। क्वेश्चन 12 दिया कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि एक समान रहती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विषुवत के दिन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, इसका सही आंसर है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 दिया कि 21 मार्च की स्थिति को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बसंत विश्व। क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि उत्तरी ध्रुव वृत्त पर 24 घंटे की रात होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 दिसंबर के दिन। क्वेश्चन 16 दिया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया कि 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन 18 दिया है कि अयन रेखा कहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्क रेखा एवं मकर रेखा को। क्वेश्चन ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया ऑप्शनल, ठीक है, कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, कब चमकता है, तो ऑप्शन सी 21 जून। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 22 दिसंबर। क्वेश्चन दिया नेक्स्ट कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाती है, इसका सही आंसर पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वामावर्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 7 दिया कि पृथ्वी के भूमध्य व्यास कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 12,757 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि पृथ्वी की उप सौर स्थिति होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 जनवरी। क्वेश्चन 9 दिया कि लीप ईयर अधिवर्ष में वर्ष में कुल कितने दिन होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 366 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है, इसका सही आंसर है दैनिक गति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होता है और सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी कितनी है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15.2 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि भूमध्य रेखा की पृथ्वी गति कितनी है, यह सही आंसर है कि 1630 किलोमीटर पर घंटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि पृथ्वी गति कोलकाता में कितनी है, जिसका सही आंसर है 1536 किलोमीटर पर घंटा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए आप याद कर लीजिए। यदि होमवर्क स्कूल का हो तो इसी से आप खोज को होमवर्क भी कर सकते हैं, किसी बार प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।